बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पाकिस्तान में मारखोर को एक बहुत ही जोशीला, होशियार, चौकस जानवर कहा जाता है, ऐसे ही तुर्की में भेड़िए को ये मकाम हासिल है, क्योंकि भेड़िया ऐसा जानवर है जो कि अपने से कमजोर जानवर के साथ अगर रहम करने पर आ जाए तो उस जैसा रहम दिल जानवर कोई नहीं। लेकिन अगर ये किसी पर अपना जोर चलाने पर उतर आए तो फिर जंगल के बादशाह समझे जाने वाले जानवर शेर भी इसके सामने कदम नहीं जमा सकते। आज हम एक ऐसे ही भेड़िए का खिताब पाने वाले इस्लामी हीरो की बात करने जा रहे हैं, जो कि आजकल हर पाकिस्तानी के घर में सल्तनत उस्मानिया के किरदार में देखा जा रहा है। उस्मान गाजी के सीजन 2 में उनके दुश्मनों की जानिब से उन्हें जब से गोग बोरो का नाम दिया गया है, तब ही से हर कोई ये जानता है कि आखिर गोग बोरो किसे कहते हैं। पहला तुर्क गोग बोरो कौन था? क्या उस्मान के बाद कोई तुर्की में गोग बोरो पैदा हुआ है या नहीं? और क्या वाकई में तुर्कों में एक गोग बोरो 1000 साल बाद पैदा होता है? और सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि गोग बोरो किस वजह से किसी को कहा जाता और इसका मकाम क्या होता है। इन सभी सवालों के जवाबात आप लोगों को देंगे मुकम्मल हकायक और नॉलेज से भरी रिसर्च के साथ। हम लोग महज तारीख को इतना ही जानते हैं जितना कि हम लोगों ने अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर देखा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी तारीख बहुत बड़े और दलेर जंगजुओं और इस्लाम के मुजाहिदीन से भरी पड़ी है, और हमने ये अपनी इस्लामी किताबों में ही पढ़ा है, जहां हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जैसे इस्लाम ने बहादुर और नडर लोग पैदा किए हैं। वहां ही हमारी इस उम्मत की माओं ने तुर्कों में भी ऐसे ऐसे नाम पैदा किए हैं कि जिनके कारनामे हम सुनकर दंग रह जाएं। लेकिन शायद ही कोई शख्स अर्तुगरुल गाजी शुरू होने से पहले इनकी तारीख से वाकिफ होगा। लेकिन ये कोई फर्जी किरदार नहीं है कि जिन्हें महज पैसा बनाने के लिए लॉन्च किया गया हो। इनमें मुकम्मल हकीकत है, और इन्हीं में से एक किरदार सल्तनत उस्मानिया का बानी यानी कि उस्मान गाजी भी है। उस्मान गाजी को जहां बेशुमार खिताबात और अलकाबात मिले हैं, वहीं उन्हें मंगोलों की जानिब से अब गोग बोरो कहा जा रहा है। गोग बोरो को अगर आप लोग आसान लफ्जों में समझना चाहें तो वो ये है कि नीला भेड़िया। गोग बोरो को तुर्की के कई मशहूर और मारूफ शख्सियात ने मुख्तलिफ जावियों से देखा और लिखा है। जहां इसको हम नीला भेड़िया कह रहे हैं, वहां ही तुर्क इन्हें नीली छतरी वाला या फिर नीले आसमान वाला भी कहते हैं। लेकिन आप इस बात को क्लियर कर लें कि गोग बोरो आप नीले भेड़िए को भी कह सकते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन अब ये समझते हैं कि नीले भेड़िए या फिर नीले आसमान से मतलब क्या है। तुर्कों के मुताबिक गोग बोरो उस शख्स को कहते हैं कि जो कि उम्मत को और तुर्कों को इकट्ठा करे। आप लोगों को पता है कि कदीम जमाने में तुर्क कबाइल मुख्तलिफ जगहों पर आबाद थे और उनमें कोई भाईचारा नहीं था। जिस कबीले को जहां पर सहूलत मयस्सर आई उसने वहां ही अपना डेरा लगा लिया। लेकिन इन सभी कबाइल में एक होने की लगन और जुस्तजू रहती थी, लेकिन उनमें कोई ऐसा शख्स नहीं आया था जो कि उन्हें मुत्तहिद कर सकता हो, क्योंकि इन सभी कबाइल के अपने अपने परचम थे और इन सभी कबाइल की अपनी अपनी अलहदा से पहचान थी। तो फिर कोई क्यों किसी कबीले के मातहत काम करता। लेकिन उस्मान गाजी अपने बाप अर्तुगरुल गाजी से भी 2 हाथ आगे था। उन्हें पता था कि अगर काई का ही मैंने परचम रखा तो फिर कोई भी कबीला मेरे साथ नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने काई परचम की जगह एक उम्मत का परचम दे दिया, ताकि पूरी उम्मत इसी परचम तले जमा हो जाए। और वो अपने इस मिशन में अभी तक कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं कि वो मुख्तलिफ कबाइल को इकट्ठा करके एक मुश्तरका आलमी इस्लामी फौज बनाए। इसी वजह से उस्मान को गोग बोरो कहा जा रहा है, क्योंकि वो नीले आसमान के नीचे जितने भी इलाके हैं उन सभी को फतह करने के दरपे हैं। उनका मिशन दुनिया को फतह करना है, और इसी को नीला भेड़िया यानी कि नीला आसमान कहा जा रहा है। मतलब कि नीले आसमान तले सारी हुकूमत तुर्कों की। क्या उस्मान से पहले कोई तुर्क गोग बोरो आया है? जिसका जवाब यह है कि तुर्कों का दावा है कि हमारे अगूज खान गोग बोरो थे और उन्हीं की नस्ल से ये कबाइल निकले थे, जिनके वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बसना शुरू हुए। और यह भी कहा जाता है कि एक गोग बोरो 1000 साल बाद पैदा होता है, और तुर्की में आखिरी गोग बोरो उस्मान गाजी को ही कहा जाता है।
लेकिन कुछ तुर्क लिबरल और सल्तनत उस्मानिया के मुखालिफ ये भी कहते हैं कि तुर्कों में आखिरी गोरो मुस्तफा कमाल अतातुर्क है, जबकि हकीकत में ये वो शख्स था जिसने बरतानिया, यूरोप, रूस और अमेरिका के साथ मिलकर सल्तनत की धज्जियां उड़ा दी थीं। अगर आप लोग भी मुस्तफा कमाल की हकीकत जानना चाहते हैं और ये भी कि कैसे उसने गैर मुल्की कुव्वतों के इशारों पर चलकर सल्तनत को तोड़ा था और किस तरह अमेरिका ने उन्हें तुर्की का हीरो बनाकर पेश किया, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आप लोगों तक अपनी हकीकत पर मबनी रिसर्च पेश कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।